हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। कल के दिन की बात करें तो इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, ठीक है। एंड आज के दिन की अगर बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है दोस्तों। अगर आप के पास बैंक अकाउंट है, ऑब्वियसली जो कि हर किसी के पास होता ही है, अभी डीमैट अकाउंट है तो जरूर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट डीमैट अकाउंट के सेफ्टी के लिए वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने उस वीडियो का आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो आपको पता ही है होली है। एंड फिलहाल मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है लाल रंग की होली फिलहाल मार्केट में लगातार यहाँ पे खेली जा रही है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा हरा रंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट बहुत ही छोटा, जो कि बिल्कुल निग्लिजिबल है। जो मैक्सिमम जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है मार्केट में वो लाल रंग से होली यहाँ पे खेली जा रही है। आप सभी लोगों को बताइए दोस्तों कि उम्मीद के ऊपर ही दुनिया यहाँ पे कायम होती है कि कभी तो जाके हम लोगों को, ठीक है, मार्केट बोला तो हम सभी लोगों को पता है भाई कि तेज़ी भी रहती है, ठीक है, मंदी भी रहती है, ठीक है, मार्केट कंसोलिडेट भी करता है, ठीक है। बट ये एक होप होता है, कौन सा, कि जब मार्केट गिरता है तो कभी तो वो कमबैक यहाँ पे करेगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हम अलग अलग खबरें यहाँ पे ढूंढते रहते हैं। बट फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस प्रकार की कोई होप भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, ऐसे ऐसी हम कह सकते हैं भविष्यवाणियाँ यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि यही चीज़ें बताती है कि शायद से आने वाले समय में और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना हम लोगों को शायद से यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो किस चीज़ के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? यस, काफ़ी लोगों ने कल के दिन भी इस टॉपिक को कवर करने से रिलेटेड रिक्वेस्ट किया था, ठीक है। तो अभी आपको बताइए, आज फिर कल फिर परसों 3 दिन मार्केट बंद है, तो आराम से हम इन सारी चीज़ों को, टॉपिक को कवर करेंगे। तो कौन सा टॉपिक है दोस्तों? तो कौन है ये व्यक्ति? तो दोस्तों इनका नाम है मार्क फेबर। यस, मार्क फेबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे की है। उनका स्टेटमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले तो लोग कहेंगे कि भाई ये इंसान है कौन, ठीक है। एंड क्या मार्केट इनके कहने के हिसाब से, मतलब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, क्या उसको सीरियसली लेता भी है या नहीं? तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, इसी वीडियो में आपको मैं उनका बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ। मैक फेबर की अगर मैं बात करूँ तो इनका निक नेम दोस्तों है डॉक्टर डूम। यस, डॉक्टर डूम मतलब क्या? अभी ये जो निक नेम है ना दोस्तों, काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, अरे इनको भी तो डॉक्टर डूम बोला जाता है। तो ये डॉक्टर डूम मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्तों? एकदम रफ लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं, आसान भाषा में, तो ऐसा होता है कि इनके जो प्रेडिक्शन होते हैं, इनकी जो भविष्यवाणी होती है वो तेजी को लेकर नहीं होती है। हाँ, इनकी जो भविष्यवाणी होती है वो खास करके मंदी से रिलेटेड होती है, रिसेशन से रिलेटेड होती है, मार्केट क्रैश से रिलेटेड होती है। मतलब अगर कोई ये बोलेगा ना कि अरे मार्क फेबर ने कुछ बोला है, तो मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि उन्होंने यही बात बोली होगी कि आने वाले समय में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। क्योंकि उनका इतिहास ही वैसा रहा है, इसलिए उनको डॉक्टर डूम ये निकनेम यहाँ पे पड़ चुका है। डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनका जो न्यूज़ लेटर देखने को मिल जाता है, ग्लूम बूम एंड डूम रिपोर्ट करके, ठीक है, इसी के वो पब्लिशर भी है। एंड उनकी जो कंपनी देखने को मिल जाती है वहाँ पे वो डायरेक्टर भी है, जहाँ पे वो क्या एक्ट करते हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्ट करते हैं एंड फंड मैनेजर भी एक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो हो गया उनका बेसिक बैकग्राउंड, आप कह सकते हो। इनको पॉपुलैरिटी कब मिली? ठीक है, तो ऑब्वियसली फंड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तो इनके बहुत सारे हम लोग को प्रेडिक्शंस आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो उन्होंने 2 बहुत बड़े दिग्गज प्रेडिक्शन किए थे, ठीक है, मार्केट क्रैश होने से पहले, जो कि बाद में जाके सच साबित हुआ। एंड उसके बाद मार्क फेबर को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि चलो कैमरा भी यहाँ पे मिल गया, मतलब लोग उनके जो भी बातें रहती है उनके ऊपर फोकस रखने यहाँ पे लग गए। हम यहाँ पे कह सकते हैं सबसे पहला जो उन्होंने प्रेडिक्शन दिया था 1987 क्रैश से रिलेटेड, उन्होंने पहले ही बताया था, खास करके उनके जो क्लाइंट्स है उनको एडवाइस दिया था कि भाई मार्केट से निकल जाओ, ठीक है, बिफोर 1987 क्रैश। और बाद में हम लोगों ने देखा 1987 में जोरदार क्रैश देखने को मिला था। एंड सिमिलर वे 2005-6 में भी उन्होंने यहाँ पे बताया था, हिंट दिया था कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ दिक्कतें यहाँ पे होने वाली, खास करके होम प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। एंड बाद में हम लोगों ने देखा था 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिला था। तो ये जो 2 बड़े दिग्गज पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, 2007-8 का जो क्रैश था और 1987 का क्रैश, उसके पहले उन्होंने जो प्रेडिक्शन किए थे, हम कह सकते हैं कि काफ़ी सच साबित होते हुए देखने को मिले थे। एंड इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं मार्क फेबर को एक बहुत ही
बड़े लेवल का पहचान यहाँ पे मिल गया। सो उसके बाद जो भी वो चीज़ें यहाँ पे सामने रखते हैं तो मार्केट उस चीज़ को यूजुअली निगलेक्ट तो नहीं करता है, ठीक है, अपने साइड से स्टडी करने की तो कोशिश करता ही है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम बात करें, मार्क फेबर की अगर बात करें, डॉक्टर डूम की बात करें, तो एक नया स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, जहाँ पे उन्होंने एडवाइस दी है। किसको एडवाइस दी है? तो दो, आप कह सकते दो प्लेयर्स तो नहीं कह सकते, ठीक है, दो लोगों को आप चाहो तो चलो ठीक है ऐसे एडवाइस दिए। किनको? तो इन्वेस्टर को एडवाइस दिए। एक है अमेरिका के इन्वेस्टर, ठीक है, एंड दूसरे इंडिया के इन्वेस्टर। बट कौन से इन्वेस्टर? तो रिटेल इन्वेस्टर, खास करके ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कि एकदम कंप्लीटली बिगनर्स है, ठीक है। बिगनर्स मतलब कौन? कि भाई उन्होंने कभी मार्केट का क्रैश देखा ही नहीं है, ठीक है। अभी रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 2020 के भी पहले के रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे मार्केट में, बट उन्होंने वो चीज़ टॉर्चर झेला है, उन्होंने वो चीज़ को देखा है कि भाई बाजार की हालत कैसे क्या होती है, ठीक है। उन्होंने एक साइकिल एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो देखा है। बट कोविड के बाद जो आए हैं उनके लिए शायद से ये वाला जो क्रैश है, ये जो गिरावट है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो उनके लिए उन्होंने एडवाइस यहाँ पे देखे रखी हुई है, अमेरिका वालों के लिए भी एंड इंडिया वालों के भी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली है तो आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है कि एग्जिट ऑन द रिबाउंड, ठीक है। ये किसने बोला है? मार्क फेबर ने ये बात यहाँ पे बोली है। ये एडवाइस उन्होंने इन्वेस्टर को दी है अर्जेंट लेवल पे। एग्जिट ऑन रिबाउंड मतलब क्या है? कि अगर बाजार अगर भविष्य में कभी अगर कमबैक अगर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए तो एक रिबाउंड रहेगा, ठीक है, वो एकदम से ही रिकवरी नहीं रहेगी, उस पर एग्जिट कर लो क्योंकि उसके बाद वापस मार्केट गिर सकता है। ये उनका प्रेडिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है कि आप देख सकते हो, गेट आउट मतलब सेल कर लो और बेचकर निकलो। रिटेल इन्वेस्टर को ये पॉइंट मतलब एडवाइस उन्होंने देखे यहाँ पे रखी हुई है, वार्निंग देके रखी हुई है, चेतावनी देके रखी है, बिकॉज उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ये जो ग्लोबल लेवल पे आप लोगों को ये जो टर्मोइल देखने को मिल रहा है ये काफ़ी साल तक यहाँ पे चलने वाला है। ऐसा नहीं कि ये जो दिक्कत देखने को मिल रही है कि टेम्पररी टाइम के लिए रहेगी, ये लंबी पारी तक यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। ये उनका प्रेडिक्शन है। अभी आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे भी दो रीजंस उन्होंने बताए हैं। उसमें से एक रीज़न की अगर हम लोग बात करें, पहला वाला, तो उन्होंने बताया कि फंड का इनफ्लो। मतलब देखिए, जब भी बाजार में बुल रन देखने को मिल जाता है, ठीक है, एकदम भयंकर तेजी आती है तो अंधाधुंध लोग पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है कि भाई एसआईपी का आंकड़ा एकदम टॉप लेवल पे, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे एकदम टॉप लेवल पे, ठीक है, एसआईपी नए अकाउंट भी ओपन हो रहे एकदम टॉप लेवल पे। तो इससे क्या होता है? एक्सेस फंड मार्केट में आता है। बट जैसे आपको पता ही है मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है तो क्या होता है? वही कैश का आउटफ्लो, फंड का आउटफ्लो हम लोग को मैसिव लेवल पे देखने को मिल जाता है और फिर मार्केट का टिकना मुश्किल होता है। सो यही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया है कि एक सबसे बड़ा ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो रीज़न है वो है डोनाल्ड ट्रंप। यस, उन्होंने कहा है कि ट्रंप एंड उनके जो ये टैरिफ की जो एक पागलपंती है यहाँ पे चल रही है, जिसके चलते उनको यहाँ पे लग रहा है कि अमेरिका एकदम सॉलिड यहाँ पे हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ ये सबसे बड़ा बकवास डिसीजन है, ये लॉन्ग रेंज में अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि बोला जा रहा है ना कि रिसेशन में जाएगा अमेरिका में, तो यस, मतलब अमेरिका रिसेशन में जाएगा, तो यस, मार्क फेबर ने भी यहाँ पे बोला है कि ट्रंप टैरिफ पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका को रिसेशन में एक्चुअल में ढकेल दे, ठीक है। सो आपको याद होगा बीच में अमेरिका का मार्केट 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा था, 1150 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा था। क्यों? इसी फियर को लेकर के रिसेशन आ सकता है करके, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, अभी जेपी मॉर्गन की, मॉर्गन स्टैनली याद नहीं आ रहा, आई गेस जेपी मॉर्गन था, उन्होंने भी बोला था कि 40% चांसेस है कि अमेरिका रिसेशन में जा सकता है करके, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प की एक टैरिफ रणनीतियाँ। और ऐसा भी नहीं कि भाई एक बार बोलकर सारी चीज़ों को ख़त्म कर ले, हाँ बोल रहे ना बोल रहे, 50%, कभी 25%, कभी 200%, जो मन में अर्जी आई वो चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ के चलते लोग अपना ट्रस्ट खो रहे हैं, कंपनी प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिजल्ट अमेरिका को रिसेशन के चलते फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे फिलहाल बोल के रखा हुआ है। एंड खास करके उन्होंने अमेरिका के इन्वेस्टर को ये बात बोली है कि जो क्रेज था बिटकॉइन का, एनवीडिया के शेयर का एंड टेस्ला के शेयर का, ये हम लोगों को अब आने वाले समय में खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये मार्क फेबर का कहना है, क्योंकि बुल रन की बात करें तो ये तीनों एकदम भागे थे, टेस्ला, एनवीडिया, बिटकॉइन। सो अभी उनका ये कहना है कि आने वाले कई समय तक बिटकॉइन, एनवीडिया, टेस्ला के लिए काफ़ी कठिन समय रहने वाला है। इनफैक्ट हम देख सकते हैं बिटकॉइन, एनवीडिया, टेस्ला ऊपर से काफ़ी अच्छी तरीके से गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अमेरिका के इन्वेस्टर के लिए बहुत उन्होंने बोली है, तो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के लिए उनका क्या एडवाइस है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि पहले तो उन्होंने बोला है कि रिबाउंड अगर हुआ तो आप चाहो तो निकल यहाँ पे सकते हो, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहाँ पे बात बोली है तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि इंडियन इन्वेस्टर के लिए अगर किधर वैल्यू है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड में, सिल्वर में एंड प्लेटिनम में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन रुपी हम लोग को लगातार डिक्लाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द मार्क फेबर की अगर बात करें, उन्होंने बोला है कि होल्डिंग प्रीशियस मेटल कैन बी वायबल ऑल्टरनेटिव फॉर द इंडियन इन्वेस्टर। तो ये पॉइंट उन्होंने अपने साइड से यहाँ पे बोल के रखा है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है फिलहाल की जो सिचुएशन है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है, यस डेफिनेटली, कि आपके रिटर्न्स भी यहाँ पे बन जाए, ठीक है, फायदे भी यहाँ पे हो जाए। बट एक्चुअल में अगर देखा गया रियल वैल्यू की अगर हम बात करें तो स्लीप ही होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े मैसिव इन्फ्लेशन को भी फेस करना यहाँ पे पड़ सकता है। मतलब रिटर्न्स बनेंगे एक साइड पे तो आप कहोगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको पता ही है कि हमेशा रेसिंग लगी रहती है कि आप रिटर्न ज़्यादा कमाते हो कि इन्फ्लेशन आपके आगे निकल रहा है। अगर इन्फ्लेशन अगर आपके आगे निकल गया तो आप नुकसान में आ गए, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर हम कह ले 6% और आपकी रिटर्न 4%, तो आपको नुकसान। आपकी रिटर्न 5%, आपको नुकसान। 5.5% आपको नुकसान। 6% तो चलो आप इन्फ्लेशन के साथ ही चल रहे हो। और अगर आपको 7%, 8% आप कमा रहे हो तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। अगर 6% का एग्जाम्पल लेकर चले तो उन्होंने यही बात बोली कि आने वाले समय में लोग रिटर्न्स भी कमाएंगे, बट इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा होगा कि उनका रियल वैल्यू ये लगातार स्लीप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर मैं कंक्लूजन के फॉर्म में अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा भाई, ये सारी चीज़ें मार्क फेबर ने यहाँ पे बोल के रखी है, मैंने नहीं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को रिपोर्ट उनकी आपको पढ़कर यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी वो सच होगा या झूठ होगा ये तो आने वाले समय में यहाँ पे पता चल जाएगा। सो होल समरी इज वॉट, कि बस मार्क फेबर यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त की जो मंदी यहाँ पे रहेगी वो मतलब आ सकती है, एंड अगर आई तो ये बहुत लंबी देर तक टिक भी सकती है। ये उनका प्रेडिक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सच होगा झूठ होगा ये तो आने वाले समय में वक्त ही यहाँ पे बताएगा। वैसे आपका क्या कहना है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।